रहमानिर्रहीम। बेटा 4.2 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, इसके सारे सवाल एक जैसे ही हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। अगर आप 4.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं देखें तो इन सब का मेथड एक जैसा ही है। इसका मतलब है अगर आपको एक सवाल से ही समझ आ गया आप सारे कर लेंगे। सोल्यूशन पे चलते हैं। लिखते हैं x की 2 + 7x + 11 डिवाइडेड बाय x + 2 सारे का होल स्क्वायर और x + 3। इसके पार्शियल बनेंगे बेटा। a आपके पास आ जाएगा x + 2 क्योंकि होल स्क्वायर है, तो b आपके पास आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और c आपके पास आ जाएगा x + 3। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x + 2 का होल स्क्वायर और x + 3 वी गॉट, हमें क्या मिलता है वो चेक करते हैं। यारी बात है ये सेम है तो ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x की 2 + 7x + 11 हमारी लेफ़्ट साइड पे। राइट पे चेक करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एक पावर से ये कैंसिल होता है और एक पावर a के पास x + 2 का आ जाता है और x + 3 जो है वो इसी तरह सारी आ जाएगी। यानी a इक्वल होगा a मल्टीप्लाई होगा x + 2 और x + 3। b बेटा होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और b को मिलेगा x + 3 और c जो है हमारा वो आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x + 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। इसमें एक दफ़ा आप लेट करें, लेट किया x + 2 = 0 या फिर x = -2। अब लिखेंगे पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x = -2 पुट करें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर -2 + 11। लेफ़्ट साइड पे हमने सारी जगह लगा दिया -2 + 2 मल्टीप्लाई -2 + 3। आगे b के पास चले जाएं तो b को भी आपने देना है -2 + 3 और c के पास चले जाएं, c को भी आपने क्या करना है जी, -2 + 2 सारे का होल स्क्वायर। अब बेटा देखें 2 की 2 कितना होता है 4, माइनस भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई माइनस हो गया। 7 2 ज़ार कितना हो गया -14 + 11। अच्छा 2 में से 2 गया तो 0 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 0 ने a को भी 0 कर दिया, यानी a को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। b को चेक करें तो b के पास आता है +1। 3 में से 2 गया, 2 में से 2 गया तो क्या हो गया 0, इसका मतलब है 0 का स्क्वायर है। यहाँ से आपको a भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, 11 और 4 15 हो जाएंगे यानी 15 -14 और यहाँ पे आपको b मिलेगा। इस तरह b की वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड आउट होगी है वो है 1। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपने लेट करना है x + 3 = 0 पुटिंग x = -3 इन इक्वेशन 1। जो हमने इक्वेशन 1 बना के छोड़ी हुई थी, आप जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम क्या डाल देंगे -3। ठीक है, अब हमारे पास ये लिखी हुई है तो यहाँ पे फोकस करें। -3 की 2 + 7 -3 + 11 ये हमारी लेफ़्ट साइड होगी क्लियर। अब इधर आ जाएं, a को क्या होगा जी -3 + 2 फिर -3 और +3। अच्छा b के पास चले जाएं, b को भी मिलेगी -3 और +3। अब c के पास इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमें मिलेगी -3 और +2 सारे का होल स्क्वायर। इंटरेस्टिंग इसलिए क्या है कि ये 0 नहीं हो रही, ये भी 0 हो जाएगी। 3 में से 3 गया 0, वो इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, उसने a को भी 0 कर देना। 3 के 2 क्या हो जाता है जी 9 पॉजिटिव। 7 3 ज़ार -21 + 11। 3 में से 2 गया तो क्या आ गया जी -1 -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो 0 हो गया। बेटा ये भी 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। अब अपने c को चेक करें, 3 में से 2 गया तो क्या आ गया -1 इसका होल स्क्वायर। 11 और 9 कितने हो गए 20 यानी 20 माइनस ये और 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 1 नहीं होता है, पॉजिटिव 2 दफ़ा।
तो यहाँ हमें सी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। 21 में से 20 निकाला तो -1, यानी सी की वैल्यू आउट होगी है -1। यहाँ तक तो हम इस तरह कर सकते थे। आगे हमें कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। कंपेयरिंग के लिए आप में रफ वर्क कर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं इसी तरह करा देता हूँ। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x³ + 7x + 11। ज़रा इधर लाएं कैमरे को। x से मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा क्या हो गया x³, x3 से हुआ तो 3x, 2x से हुआ तो 2x, 2 3 = 6, यानी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x³ + 2x + 3x और 3 2 = 6, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर। b को ज़रूरत नहीं है, वो इसी तरह लिखा रहे x + 3। अब ज़रा c को चेक करें तो बेटा ये होल स्क्वायर है। मैं इधर आपको ऊपर ओपन करके दिखा सकता हूँ। होल स्क्वायर क्या होगा, x³, 2 की 2 क्या होता है 4 + 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू 2, यानी फाइनल हमें मिलेगा x³ + 4 + 4x। तो c को वैल्यू 3 मिली है, एक मिली है x³ + 4x + 4। अच्छा, अब अगर आप चेक करें तो a को x² मिल रहा है और दूसरा किसको मिल रहा है, c को, b को नहीं मिल रहा। तो अगर हम कंपेयर कर दें x² तो इधर की x² भी हमारे पास आ जाती है, a को भी मिल गया x² + c को भी मिली है, b को नहीं मिली। तो इनमें से अगर आप कंपेयरिंग चेक करें तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा a + c, क्योंकि x² कॉमन लेके दोनों तरफ हमने कैंसिल कर दिया। अब अगर आप अपनी c की वैल्यू चेक करें तो वो हमें मिली हुई थी -1, इधर ट्रांसफ़र करें तो +1। तो इस तरह a की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, वो है 2। अब आप अपना आंसर लिखेंगे तो ज़ाहिर बात है जहाँ पे a आएगा, अब जगह नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर दे देता हूँ। a की जगह क्या आएगा 2/x + 2, और b का आंसर हम क्या लेके आए थे बेटा 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x + 2 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू हमने क्या निकाली थी -1। तो -1 के लिए हम इसको ख़त्म करके -1 कर देंगे x + 3। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।